बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बदहाल करने के ज़िम्मेदार शख्स ने भी बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है धड़ाधड़ जो है विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। पहले लोग दूसरी सियासी जमातें छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आते थे, अब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि सियासत को ही छोड़ रहे हैं वो। अब नया जो इस्तीफ़ा है वो शौकत तरीन साहब का है, और शौकत तरीन साहब वो हैं जो पाकिस्तान को जो है माशी तौर पर दिवालिया करके गए हैं। थे तो वज़ीर ख़ज़ाना, लेकिन इनके सारे काम वो थे जो पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचा गए हैं। अब शौकत तरीन के जाने के बाद जब इमरान खान साहब को जो मैसेज मिला कि शौकत तरीन साहब ने भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया, तो इमरान खान साहब ने भी इस पे शुक्रिया अदा किया अल्लाह का कि शुक्र है उस शख्स से जान छूटी, क्योंकि ये वही शख्स है जिसको इमरान खान साहब जो है उस वक्त के आर्मी चीफ और नैब से जो है बचाकर जो है इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना बनाया था। शौकत तरीन जो है जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। असद उमर थे इनके पास, इनके हफीज़ शेख थे, क्योंकि हफीज़ शेख को तो वज़ीर ख़ज़ाना बनाया भी गया था। तो उसके बाद जो है अपना शौकत तरीन साहब को किसी ने कहा कि इमरान खान साहब से कि इनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाए। तो इन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को बुलाया, कमर जावेद बाजवा साहब को बुलाया, और उनको कहा कि शौकत तरीन साहब को जो है वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाए। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो है 10 अरब रुपये करप्शन का केस है, तो इनको वज़ीर ख़ज़ाना ना बनाया जाए। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मेरे वज़ीर ख़ज़ाना यही होंगे, आप जो है नैब से जो है सेटिंग करें, बात करें, इनके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तैयार करें। उसके बाद जो है बहरहाल इमरान खान साहब ने जो है उस वक्त के आर्मी चीफ को मुतमईन किया, और उसके बाद फैज़ हमीद साहब की जिम्मेदारी लगाई कि वो नैब से बात करें, और जो उस वक्त शौकत तरीन साहब का नाम ECL में था, उनके खिलाफ जो नैब में केसेस चल रहे थे, वो तमाम केसेस में इनको रिलीफ दिलवाया गया, इनका ECL से नाम निकाला गया, और इनको जो है उसके बाद जो है मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। इससे पहले ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जो है रहे, उस वक्त ये हबीब बैंक का मियाँ साहब के दौर में इनको जो है सदर बनाया था, और उस वक्त बैंक दिवालिया था हबीब बैंक, लेकिन इनकी अच्छी कारकर्दगी थी, और इन्होंने उस वक्त हबीब बैंक को बड़ा फ़ायदा पहुँचाया, और इस वक्त ये 2 बैंक के ऑनर भी हैं शौकत तरीन साहब। तो मैं बात कर रहा था, जब इमरान खान ने इनको जब वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, तो उसके बाद इनकी कारकर्दगी अच्छी रही, और इमरान खान साहब के साथ चलते रहे, और इन्होंने 2021 में एक मुआहिदा किया था IMF से, और वो मुआहिदा था कि पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई नहीं जाएंगी। लेकिन जब इमरान खान साहब को पता चला ना कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, तो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, क्योंकि IMF से मुआहिदा था, और उस मुआहिदे के तहत इनको पेट्रोल बिजली की कीमतों में कमी नहीं करनी थी। तो इमरान खान साहब ने जानबूझ के जो है उस वक्त पेट्रोल की कीमत कम की। तो उसके तहत जो IMF ने जो है पाकिस्तान से जो एक मुआहिदा किया था ना, उसको मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद ज़ाहिर से ज़्यादा एतमाद आई, और नई हुकूमत बनी, और उन्होंने किस तरह से मिन्नतें तरले कि IMF के कि भाई जो वो पिछली हुकूमत थी जो आपसे, जिसने जो है आपके जो एक मुआहिदा था उसकी खिलाफवर्जी की थी। तो ये एक शौकत तरीन का जो एक 2021 में मुआहिदा था ना IMF का, उसके बाद से पाकिस्तानी मईशत को एक बहुत बड़ा जो है झटका लगा था, और इमरान खान साहब भी यही समझते थे कि शौकत तरीन को लाके शायद उन्होंने गलती की थी, क्योंकि शौकत तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे, क्योंकि एक अच्छे एक वो थे, क्या कहते हैं, मुआशी जो एक तज्ज़ियाकार कह लें, या मईशत पे इनकी गहरी नज़र थी, या माशी एक्सपर्ट्स कह लें। एक माशी एक्सपर्ट थे, और इनकी बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ थी। तो उसके बाद जो है इमरान खान ने जो है इनको यही सोच के वज़ीर ख़ज़ाना बनाया था कि ये जो है एक अच्छे वज़ीर ख़ज़ाना निकलेंगे। लेकिन इनके छोड़ने के बाद अब जो जेल से ज़ाहिर-सी बात कुछ ज़राए से खबरें आती हैं ना, तो वहाँ से पता लगा कि इमरान खान साहब भी इनके जाने से खुश हैं। वो कह रहे हैं चलो शुक्र है इस शख्स से जान छूटी। अब बहुत सी चीज़ें सामने आएँगी, कुछ शौकत तरीन लाएँगे, कुछ इमरान खान लाएँगे, क्योंकि देखते हैं ना जिस तरह से कोई सियासी जमात छोड़ के जाता है, तो फिर एक-दूसरे की बातें और चीज़ें लेके सामने आते हैं, और अब देखते हैं क्या चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल शौकत तरीन वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मईशत का जो है दिवालिया निकाला है, और आपके सामने है कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद के बाद जो है जो 16 माह की हुकूमत रही PDM की, उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना रहा, और किस तरह से उन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए। बहरहाल अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है मईशत अपने दुरुस्त सिमत पे आ तो रही है, लेकिन उसका ख़ुमियाज़ा जो है पाकिस्तान की अवाम को भुगतना पड़ रहा है, और अब तक हम भुगत रहे हैं, क्योंकि आपके सामने है कि किस तरह से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद हमें कम कीमत में पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमें हमारी बिजली महंगी हो रही है, अशिया खुर्दनोश महंगी है।
तमाम चीज़ें दुनिया भर में सस्ती हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में महँगी हो रही है। ये तमाम वही जो एक मुआहिदा किया गया जहांगीर तरीन साहब की जानिब से 2021 में, जिसकी खिलाफवर्जी इमरान खान साहब ने की थी, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। तो पाकिस्तान की आवाम को उसका ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ रहा है और यही सच है, क्योंकि मेरी अपनी बात नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मैं व्लॉग करता हूँ। तो ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो इसको तमाम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन पे बहुत से अबहम थे और बहुत सी बातें चल रही थी कि इलेक्शन शायद मुलतवी हो जाए, लेकिन मैं आज से अगर देखा जाए 1 साल पहले अगर मैं बात करूं तो मैं तब से बात कहता रहा हूं और 1 महीने पिछले मेरे व्लॉग देख लें, मुसलसल 1 महीने से मैं बात कहता रहा हूं कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसका शेड्यूल जारी कर दिया है और इस शेड्यूल के मुताबिक जो है मुल्क भर में आम इंतखाब 8 फरवरी 2024 को ही मुनक्किद होंगे। 20 से 25 दिसंबर तक उम्मीदवार कागज़ नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 27 दिसंबर को जारी की जाएगी। 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 9 जनवरी 2024 को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 11 जनवरी 2024 को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 15 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 16 जनवरी 2024 को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 17 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होगा, जबकि पोलिंग डे 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात ही होगा। ये थी वो खबर जो मैं कब से कहता आ रहा हूँ और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है बाकायदा इसका शेड्यूल जारी करके मेरी उस बात की, क्योंकि बहुत सीनियर सहाफ़ी और एंकर ये बात कह रहे थे कि मुल्क में जो है अब इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और लेकिन मैं अपनी बात पे कायम था और मैंने कहा था, जिस तरह मियाँ साहब के हवाले से कहा था ना बहुत से लोगों ने कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैंने कहा था कि आएंगे। बहुत से सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार ने कहा था नहीं आएंगे, लेकिन मैंने कहा था मियाँ साहब हर सूरत जो है वतन वापस आएंगे और वो आए। इसी तरह ये इलेक्शन वाली बात जो हमने की थी, तो हमारी ये बात भी अब तक तो सही है और अब आज तक की रिपोर्ट और इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।